परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज का वाणी वितक तालीम सत्र में हम अब प्रवेश कर रहे हैं। इन भांत मस्जिद में मुल्ला की करी सुहबत, तहाँ कछु न पावहीं कोई दिन रहे तित। और ब्राह्मण भेष कई और वेश सब ठौर, खोजत हैं फिरत हैं मेहनत करी अति जोरा, मेहनत करी अति जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, वो हम कस्य से संसार, ये जो जीवन का प्रश्न है सबको आएगा ऐसी जरूरी नहीं है। तो कोई पूर्व संस्कार और कोई परमात्मा की कृपा हो तभी हमारे जीवन में ये प्रश्न आता है। और ये वास्तव में जीवन का अंतिम और मुख्य प्रश्न। जीवन में बहुत हमने प्रश्न किया, स्कूल में किया, जीवन में प्रश्न ही प्रश्न है। उसमें से एक ऐसा प्रश्न है, मैं कौन और ये संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति क्यों हुई। ये जो है इतनी विराट सृष्टि के अंदर मेरा अस्तित्व क्या है, ये बिल्कुल अस्तित्व का प्रश्न है। इसीलिए ये भी एक जीवन में बहुत बड़ा विषय है। इसी को थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में दार्शनिक करके, दर्शन शास्त्र करके रख दिया है, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट में फिलोसॉफी करके रख दिया है। तो सदगुरु महाराज इसी प्रश्न से आगे निकल चुके हैं और वेद शास्त्र उपनिषद का सहारा तो लेना ही है। और अभी तक जो ब्रह्मज्ञानियों ने जो भी अनुभव रखे हैं उसको भी साथ में लेते हुए और उसी को आत्म साक्षात्कार करते हुए निकलना है। तो जैसे ही कम से कम 6-8 महीना कच्छ देश जैसे प्रवेश किए, उम्र उनका 17 साल में निकले हैं, तो 17 साल उम्र हो सकता है वो अब 18 टच हो चुके हैं। और 6-8 महीना इस तरह से जगह जगह ढूंढते हुए, साधु संतों से पूछते हुए, डिम्बेधारी कनपट्टी जोगी राजगुरु किससे नहीं मिले, मस्जिद भी गए। सुंदर साथ जी, अब हम सदगुरु के साथ चिंतन में आगे निकलते हैं। अंतर्मा है बाहर। अभी तक बाहर में एक जगह जगह जाना, पूछना, ये एक बाहर में है। और माहें उसके अंदर जाने का अर्थ होता है कि अब वेदों में ऋषियों ने क्या रखा है, मतलब क्या अनुभव रखा है। अब इसको अंतर्मा है, बाहर में से माँ है। अब उसके बाद शास्त्र दृष्टम माह में पहुँचे, और लेकिन अकेला नहीं, गुरुर्वाक्यम, गुरु के साथ गए। उसके बाद तृतीयम आत्मा निश्चयम, वो होता है अंतर। पहला नोइंग, फिर डूइंग, उसके बाद बीइंग, वो अपना स्वभाव बनने का, आत्मा में स्थित होने का। इसी प्रसंग में अब हम सदगुरु के साथ शास्त्र अध्ययन में लग जाते हैं। जैसे ही प्राणनाथ जी, जैसे सदगुरु महाराज कच्छ देश में उस एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में पहुँचे, तो वहाँ बहुत ही बड़ा, बहुत सारे आयाम का, एक तरफ वेद अध्ययन हो रहा है, वेद में भी 4-4 भाग हैं,
कर्मकांड भाग भी वहाँ पर यज्ञ आदि करवा रहे हैं। और उपासना पोषण जो है भक्ति, उसमें पुराण की भी समावेश है। मतलब उसी वेदों के अंदर जो उपासना पोषण है उसी को फिर पुराणों में रखा गया ऋषियों ने। और वेदों के अंदर ही है ज्ञान पोषण, वो उपनिषद पोषण है, ज्ञान का पोषण, वो भी अध्ययन है। और रामायण महाभारत ये सभी, और योगाभ्यास, हर प्रकार के वहाँ पर गुरुजन बैठे हैं और जिनको जय जैसा है उसी से अध्ययन करते हैं, कराते हैं। देवचंद्र जी महाराज यहाँ पर करीब करीब 2-2.5 साल जो साधना करते हैं, जो उनको प्राप्ति होती है, सुंदर साथ जी। अब ये चीज़ सदगुरु को इसी समय का यहाँ चौपाई आया, खोजत ही फिरत है मेहनत करी अति जोर। लालदास जी महाराज के दिल दिमाग में मेहनत करी अति जोर जो शब्द है, अब आप थोड़ा सा लालदास जी महाराज के दिल में जाएं। लालदास जी महाराज जो बीतकार हैं, उन्होंने महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से क्या सुना? वो तो सदगुरु के शिष्य नहीं है, वो तो बाद में आकर के महामति प्राणनाथ जी के शिष्य हैं। अर्थात ठाटा नगर में 1728 में इनकी जागनी हुई है। अभी भी तक यहाँ सदगुरु महाराज का जो है वो 1638 में तो सदगुरु का, तो सदगुरु का जन्म है, इसीलिए। तो अब आगे जो सदगुरु खोज कर रहे हैं, तो बीतकार लालदास महाराज दिमाग में, दिल दिमाग में सदगुरु का ये सारा जो है, सदगुरु का ये संपूर्ण बीतक में जो जो शब्द प्रयोग करते हैं, वहाँ पूरा का पूरा महामति प्राणनाथ जी का मेहनत है। लालदास जी महाराज के ऊपर सदगुरु के प्रति बीतक आस्था बनाने में। और महामति प्राणनाथ जी का जो भी जागनी क्षेत्र और जहाँ जहाँ जा कर के जैसे प्रसंग रखते हैं, शास्त्रार्थ होता है, वो लालदास जी महाराज वहाँ पर उपस्थित हैं कम से कम 1728 के बाद। और उससे पहले ही 1722 में जब प्राणनाथ जी बंदर पहुँचे थे, वहाँ पर जयराम कंसरा थे, और जयराम कंसरा सदगुरु के शिष्य हैं, और जामनगर से कार्य क्षेत्र में अपना जो है दिब्बंदर जा कर के रुके हुए हैं, और वहीं पर उनका सारा घर व्यवहार चल रहा है, धर्म वहीं पर पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से इन सदगुरु के शिष्य मंडली से सदगुरु का मेहनत, और जो अभी है मेहनत करी अति जोर का फल कहाँ लगा? तो सदगुरु का अगर मेहनत वृक्ष है तो उनके 313 जो सुंदर साथ हैं उनका फल है। और महामति प्राणनाथ जी शिष्यों में भी महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जो तारतम वाणी जो प्रकट हुआ है, उनकी मेहनत का वो रस है। उनकी मेहनत अगर वृक्ष है तो उन्होंने फिर जो सार निकाला, जो फल स्वरूप 313 सुंदर साथ जी, अब उनके माध्यम से जो भी फैलता गया उनका मेहनत, उनकी पहुँच, उनका विश्लेषण, उनका उन्होंने जो पाया जीवन का सार, तो महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जो वाणी अवतरण होती है, और जो भी वो अपने कार्य क्षेत्र में हम सुन रहे हैं कि तारतम वाणी किरंतन ग्रंथ से भी हम उस प्रसंग को लेके आ रहे हैं। इसका मतलब अब हमें लालदास जी महाराज के दिल में प्रवेश करके अगर हम देखें, उनके अंदर जो दृष्टि है उसको अगर देखें, तो तारतम वाणी में जितनी भी शास्त्रीय पक्ष है और वहाँ पर ब्रह्म निरूपण की बातें हैं, जो भी व्यवहारिक ज्ञान है, सारा का सारा हरिद्वार में 4 महीना महामति प्राणनाथ जी सभी संप्रदायों के साथ 28 ग्रुप थे वहाँ पर प्राणनाथ जी के साथ साथ करने वाले, 4 महीना तक वो लगातार उन लोगों से आत्मा का अखंडता के विषय में, आत्मा की निरंतर जो लीलाएं हैं उसके विषय में चर्चा चलती रही, शास्त्रार्थ होता रहा। ये सब
यहाँ दिखाई दे रहा है। जो मंदिर का गुम्मट पर कलश ध्वजा सब दिखते हैं, लेकिन फाउंडेशन स्टोन जो है वो दिखता नहीं। तो ऊपर कलश का हाइट और ऊपर गुम्मट के हाइट से, मंदिरों के हाइट से पता चलता है कि ये इनके बेस कितना मजबूत है। तो वो जो सदगुरु महाराज की जो मेहनत करी अति जोर के पीछे अगर फल देखना हो, उस मेहनत का रस देखना हो, तो महामती प्राणनाथ जी के बीतक में जो शास्त्रार्थ होकर के जो लोगों को परास्त करते हैं, अपने सिद्धांत को रख करके आगे निकलते हैं, तो वो एक बहती हुई जो सरिता की भांति लोग वहाँ पर पी रहे हैं और अक्षरादि परब्रह्म परमात्मा के भक्ति रस को वो वहाँ स्नान कर रहे हैं। ये वहाँ देखने को मिलता है। ये मेहनत करिए तिजोर, इसीलिए सुंदर साथ वाणी में बीतक में जो प्रसंग आ रहा है, तो इसको हम वाणी के साथ मिलान करके, इसीलिए तारतम वाणी और बीतक में जो एक अद्वैत संबंध है, तो अपनी वाणी का जो ज्ञान है उसको जीवन में चरितार्थ करने के लिए बीतक है। तो हम बीतक में सदगुरु के चरित्र को, उनके मेहनत को दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा फल जो रस पीने का है वो वाणी से प्राणनाथ जी के इसी बीतक के ग्रंथ के लास्ट पोर्शन में इसका दर्शन होता जाता है। तो आइए उन ब्राह्मणों के पास, वहाँ वेदों के पास, अब प्राणनाथ जी जैसे ही अंदर प्रवेश, सदगुरु प्रवेश होते हैं, तो प्यारे सुंदर साथ जी आज हमें सदगुरु महाराज ने जो पाया और जो बताया, बाद में जा कर के और आगे खोजी में जाते हैं, तो उनके उपदेश से पता चलता है कि अरे जो हमें तारतम वाणी खोल करके गुरु के माध्यम से, जैसे गुरुजी मंगलदास जी की भी एक अंतर्दृष्टि ग्रंथ देखें, आत्मसोपान ग्रंथ देखें, और तारतम वाणी के जो परमहंस लोगों ने जो चिंतन करके, जैसे आनंद सागर जैसे ग्रंथ हैं, जो भी संतों ने लिखे हैं, और सदगुरु के प्राणनाथ जी के ज़माने के जो साथ में चलने वाले, जैसे नवरंग स्वामी का जो ग्रंथ है, और गुरु परंपरा से जो हमें शिक्षा मिलती है, वो जो एक धारा प्रवाह जो आता है, ये तो उतरती हुई वाणी को ही व्याख्या करते हुए गुरु परंपरा से आए। उससे हट के जब हम शास्त्र विहार करते हैं, शास्त्रों में जो आज भी वही जहाँ पर आज सदगुरु महाराज अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ से सदगुरु महाराज आगे निकल कर भुजनगर चले गए, लेकिन वहीं पर तो विद्वान थे और उन्होंने भी तो किताब लिखी, उन्होंने भी तो जो शास्त्रों का सार निकाल करके किताबें लिखी होगी, और वही शास्त्र अध्ययन यहाँ एक जगह है आज शास्त्र सदगुरु महाराज। तो पहले के ऋषि महर्षियों से भी तो वही ग्रंथ है। तो कहने का मतलब है उस वेद ही आखिर में मूल है। तो वेद का जो पूरा उन्होंने जो अध्ययन करके सार निकाला हुआ है, उन लोगों ने जो सदगुरु महाराज उसी को अध्ययन करते करते करते, अच्छा सभी, मैंने प्रसंगें आपको बताया हूँ कि बहुत जमात भीड़ थी वहाँ पर। उस दिन गुरु पूर्णिमा था, व्यास पूर्णिमा थी। तो वहाँ पर अध्ययन करते करते पता चला कि आखिर सब चीज़ को पकड़ाने वाला तो ये जो धार्मिक साहित्य देने वाला तो वेद व्यास जी। तो वहाँ पर योगाभ्यास कराए, पूरा कुंडली जगाना, चक्र जगाना सब होते आया। वहाँ पर वेदों का अध्ययन किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो भी अध्ययन किया। और वो ऋग्वेद पढ़ाने वाले गुरु ने पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पर प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का महावाक्य है। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 3 वेद है, और बाकी
उसमें अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, ये चार ही चीज़ को, चार जो है महावाक्य वेदों का महावाक्य है। चाहे इतना पकड़ने के लिए सदगुरु महाराज को 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जो है, लेकिन सार उस वेदों से ये निकला कि आखिर जहाँ पर कर्म उपासना करते करते, साधना करते करते जब पहुँचे ज्ञान एव ही कैवल्यम, कैवल्य मुक्ति के लिए तो ज्ञान ही जरूरत है। जीव को भावबंधन से मुक्ति होने के लिए वही लोग दृष्टांत देने लगे। अंधेरे कमरे में नई नई आई बहू को ससुर जी ने बोला कि बहू नानी 6 बजने के बाद, 6 बजे करीब में, संध्या के समय में इस कमरे से जैसे भी हो अंधेरा हटाना, ठीक है? करके ससुर ने बहुरानी को बोला। अब बहुरानी को अंधेरे हटाने की जब बात बोली तो अंधेरे हटाएं तो यहाँ से टेबल हटा सकते हैं, यहाँ से कचरा हटा सकते हैं, लेकिन ससुर जी ने अंधेरे हटाने की जो उपाय तो बताए नहीं। बोले कि अंधेरा हटाना, हाँ 6 बजे। तब से वो सब टेबल हटाई, अंधेरा हटता नहीं। और पानी डाल करके पूरा झाड़ू करते, अंधेरा हटता नहीं। पूरा पोछा लगाई, रुमाल भी उस भीगा भीगा करके, अंधेरा हटता नहीं। ससुर जी पहुँच गए, परेशान हैं बहुरानी। नहीं नहीं बहू, पसीना पसीना है। बहुरानी क्या हुआ? बहुत परेशान दिखाई दे। नहीं ससुर जी, नहीं पापा, ये आपने बोला अंधेरा हटाने के लिए, मैं कब से कुछ ये हटता नहीं है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो ससुर जी ने अच्छा क्या क्या करके हटाई? उन्हें झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, सब कुछ की, लेकिन ये जाता नहीं। ससुर जी ने मैच का बॉक्स, मैच ऐसा की और दिया जला दिया, बस अंधेरा हट गया। तो ये दृष्टांत दे करके आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये प्रकाश, मतलब अंधेरा हटाना के ही बात करें। यहाँ पर दिया जलाना करके बोल दे तो कितना सरल हो जाता। ऐसे ही आत्मा से परमात्मा मिलाने की जो बात है, उन्होंने कर्मकांड करने का लगाया, कर्मकांड करने के लिए लगाए और सारा शास्त्र ने बताया। लेकिन वहाँ आत्मा और परमात्मा के ऐक्य जब बात आती है, अद्वैत की जब बात आती है, तो वहाँ पर ज्ञान से, आत्मा चिंतन से, आत्मा के स्वभाव परमात्मा के ज्ञान से ये संभव है। ये विवेचन से, जो विवेक है परमात्मा दिया हुआ, सत असत को अलग करके दूध पानी क्षीर नीर को निवेरा करने की जो है, इसके ऊपर ध्यान कम हो जिनका, तो उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो जैसे दिया जलाने से अंधेरा भाग जाता है, ऐसे आत्मा ज्ञान उदय होने से ये सारा झूठ संसार हट जाता है। सिर्फ आत्मा परमात्मा का ही अनुभूति होती है। ये वाली जो बात है वही लोग समझाते, वहीं से सुनने को मिलता है। सदगुरु महाराज पूरी तरह अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान ही जरूरत है। तो सार निकला प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ऋग्वेद को वो ब्रह्म क्या है? आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान में भी प्रज्ञानम, बहुत ज्ञान का भंडार, ज्ञान का साक्षात स्वरूप है परमात्मा। और ब्रह्म प्रज्ञान आनंदम, वो आनंद स्वरूप है, इसीलिए क्योंकि वो आनंद है, आनंद स्वरूप है, और आनंद अकेला में नहीं होता है। तो ब्रह्म अकेले में भी है और ब्रह्म आनंद स्वरूप है। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अच्छा, वो ब्रह्म
हम अपने हृदय में कैसे अनुभव करें? तो अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म दूसरा कोई है ही नहीं, मैं हूँ। तो अहम कौन सा है? अहम आत्मा। और मैं तत्वम असि, तब ब्रह्म त्वम ही असि, तू भी वही ब्रह्म है। अच्छा, और ये आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही तो ब्रह्म है। कहाँ रहता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, कहाँ रहता हूँ? तो ये महावाक्य जो सदगुरु महाराज को जैसे ही मिला, अब इसके ऊपर अभ्यास करने लगे, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसके ऊपर जो अभ्यास है, ब्रह्म स्वरूप की बात तो आई, निचोड़ तो आया, सार तो आया। फिर वेद व्यास जी ने ही तो ये सारा, सुखदेव महाराज भी तो हैं, पूरा धरती में इनके ही तो योगदान है आत्मा परमात्मा के विषय में। चलते हैं, इनका बात हमने उससे पूछने में व्यास पूर्णिमा आया, फिर वही धूमधाम से मना रहे हैं। फिर बातें चली कि उस दिन का फंक्शन में बिल्कुल वेद व्यास जी का परिचय दिया विद्वानों ने। अरे देवचंद्र जी महाराज ने देखा, ये तो सब तो जो शास्त्र तो एक अपौरुषीय ग्रंथ है, लेकिन वो मौखिक जो किए हैं उसको धरती में शब्दों में अगर संयोग करके रखे हैं, तो वेद व्यास जी के महिमा इतना है। तो फिर भागवत भी वेद व्यास जी का भागवत बोलते हैं। हाँ, वेद व्यास जी का अध्यात्म रामायण भी है, उन्होंने लिखा हुआ है, और श्रीमद् भागवत। अच्छा, तो जैसे वेदों की उन्होंने अध्ययन, अयम आत्मा ब्रह्म तक जैसे पहुँचे, तो फिर वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। तो कोई ऐसा ब्रह्म का आनंद उन्होंने अपने कोई लीलाओं में जो प्रस्तुत की हो, जिससे पकड़ने में सरल हो, अनुभूति कैसे करें। तो फिर वेद व्यास जी का याद करते हुए, अच्छा आपने क्या, आपने तो सारा वेदों को तो दिया, आपने तो वेदों का अध्ययन भी किया, अध्ययन करना था कि आप तो वेद स्वरूप हो गए। गुरु महाराज बोला करते थे, तुम लोग डिग्री उग्री पढ़ने वाले बड़े हैं कि ये पहला कख कख बनाने वाले, वो जो वर्णमाला बनाने वाले बड़े हैं करके पूछते। वेद व्यास जी आपने तो शास्त्र दिया, हम तो दिए हुए शास्त्र को पढ़ करके अनुभव कर रहे हैं, तो आपका क्या निर्णय है? तो ऐसा कोई ब्रह्म, तो आपने अयम आत्मा ब्रह्म भी ठीक है, लेकिन ये आनंद स्वरूप प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो बोल रहे हैं, ये जो कहीं ऐसा, आपका क्या निर्णय है? आपको हमने क्या पकड़े जीवन में, मतलब कैसे अनुभव किए? डायरेक्ट हॉटलाइन वेद व्यास जी बातें हुई। वेद व्यास जी का चिंतन को फॉलो करते करते जैसे निकले, तो वही इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहीं पर पुराणों का भी अध्ययन किया कराया गया। जा करके देखा तो वहीं पर फिर अध्ययन क्रम में वेद व्यास जी का संपूर्ण शास्त्र बनाने के बाद भी हृदय में तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर उन्होंने पुराण 17 पुराण लिखे। 17 पुराणों में तो श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में जब उन्होंने अध्ययन करते गए, फिर श्रीमद् भागवत के लिए अलग से समय निकाल के बैठ गए। चलो वेद व्यास जी ने भी तो लिखा, सब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्या क्या किसने क्या क्या पकड़ाया हुआ है। तो पहला कम से कम मूल ग्रंथों का अध्ययन करें, इसी को पढ़ करके तो लोग विद्वान बने, आचार्य बने हैं। तो भागवत के लिए फिर बैठ गए, और जैसे ही भागवत में बैठ गए, अब अध्ययन चालू हुआ, तो सामने वाला तो प्रकांड विद्वान है, वो तो भागवत की बात भी लिया कर रखते हैं और उपनिषद की बातें भी रखते हैं, लेकिन मेन मेरुदंड है उनका भागवत है। और बोलते बोलते देखिए, आप लोग तो यहाँ उपनिषद के भी आपने पार करके आए हैं, आपको कैसा लगा? आप तो उधर वेदों का भी कर्मकांड, पुरुषन उपासना पोषण आप खत्म करके आए हैं, तो आज आप पुराणों के विद्यार्थी होके बैठे हुए हैं। पुराण में ऐसी मान्यता है करके अब शुरू करते करते वेद व्यास जी की बात आई। वेद व्यास जी को सभी श्रुति स्मृति सब रखने के बाद दिल में खुशी नहीं हुई, तो उनको एक असंतोष पैदा हुआ। तो फिर ये ध्यान में चले गए। वहाँ पर जैसे बैठे तो नारद जी पहुँच गए।
नारद जी ने जैसे ही वेद व्यास जी को देखा, अवतार पुरुष देव वेद व्यास जी थोड़ा दुखी हैं, तो नारद जी पूछते हैं, अवतार वेद व्यास जी आप क्यों दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है बताओ। वेद व्यास जी तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ही वहाँ पर मेरा जो प्रश्न, मेरा दुख का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने अपने अभी तक की जो कीर्तियाँ हैं वो सब वहाँ पर रखे, वेद शास्त्र उपनिषद रखे, और पूछे कि ये सब ग्रंथ मेरे से हुआ जैसे भी हो, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। तो नारद जी ने जैसे सब कुछ देखा, अरे 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 वेद व्यास जी आप कहाँ ब्रह्म में चले गए। देखिए वो देवचंद्र जी महाराज वहाँ अपने करीब करीब 22-23 साल के हैं, और वहाँ कच्छ देश में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन वहाँ पर, जहाँ पर वेदों का अध्ययन कराया जाता है, शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, और वहाँ तो कथा सुन रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं इस चीज़ को। तो वेद व्यास जी इस तरह से वेद व्यास की असंतुष्टि करके देखा उन्होंने वहाँ पर कि अच्छा हाँ ये तो चैप्टर ही है, क्या असंतुष्टि हुई थी। तो वह सामने वाले में पंडित जी ज्ञानी सुना रहे हैं कि इस तरह से नारद जी के कहने पर जब नारद जी जब पहुँचे तो सारा अपने कीर्ति को दिखाया, अपने सब दिखाया। तो एक सेंटेंस नारद जी ने बोला, तुम्हारे असंतुष्टि का कारण ये है वेद व्यास जी, आपने शास्त्र तो बनाया, लेकिन ये तो ऐसा हुआ डूबते हुए जो जीव है ना, डूबते हुए प्राणी, पानी में डूब रहा है ना जो प्राणी, उसके गले में आपने और पत्थर बांध दिया। ये तो सब आपने जंगल खड़ा कर दिया। या तो सार तो आपने लिखा ही, सार तो आपने बनाया, तुम्हें तो डूबते हुए प्राणी के गले में पत्थर बांध दिया और डुबा दिया, इसलिए तुम्हें असंतुष्ट हो। अरे क्या बोल रहे हैं आप। नारद जी बोले हालांकि तुम्हारे अपने से नहीं किए हैं, तुम्हारे से हुआ है, लेकिन अपने से हुए काम को भी निष्काम कर्मयोग की आप बात करते हो, वो भी लिखा है, सारा है। लेकिन निष्कामता के साथ में भी जो एक जिन्होंने करवाया, तो उसमें करवाने के बाद तुमको संतुष्टि भी देना चाहिए ना, लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं दिया ना, असंतुष्टि हो, ये भी तो उसी का महाकारण उसी में तो होगा। तो असंतुष्टि होने का कारण परमात्मा ने, अगर तुमको असंतुष्टि, आप बिल्कुल साक्षी भाव से काम भी कर रहे हैं, तो भी याद देखना आपको असंतुष्टि का कारण भी उसी ने दिया है। ये इसीलिए कि तुमने परमात्मा की प्रेम लीला को गाए नहीं, जिसके कारण वास्तव में जीव जो है सब देखने के बाद परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न किए बिना उसका पार, वो प्रेम वाला चैप्टर तो आपने लिखा ही नहीं। परमात्मा जो करके गए, परमात्मा में प्रेम लीला करके गए, उसको मुख्य धारा बना करके आपने जीव को पिलाने के प्रयास किए, इसलिए आपके अंदर असंतुष्टि है। अरे प्रभु फिर तो क्या किया जाए। तब फिर नारद जी के माध्यम से परमात्मा ने ही वेदव्यास जी को प्रेरित किया कि चतुर्श्लोकी भागवत सुना है। ये कौन बता रहा है? प्राचार्य महेंद्र महाराज रायगढ़ में बैठ करके आपको सुना रहा है? वहाँ प्रसंग भूलना मत। वो जो मेहनत करियाती जोर, जो लालदास जी महाराज के जो प्रकरण, तीसरा प्रकरण का चौपाई नंबर 12 में, वहाँ लालदास जी महाराज वहाँ शत्रुगुरु का खोज के प्रसंग में कच्छ में, और वो बड़े धार्मिक इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर एक ही जगह सब कुछ है, बहुत बड़ा फील्ड है, सब अनुभव सदगुरु महाराज यहाँ वहाँ करते करते उसी में घूम रहे हैं। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते हुए वेदों पकड़ाने वाले, वो करते हुए उपनिषद पकड़ाने वाले, लास्ट में साथ ढूंढते गए तो वेद व्यास जी के पास पहुँचे। वेद व्यास जी के जब जो जैसे वहाँ रहे, तो वेदों का जो ब्रह्म है, वेदों का जो ब्रह्म है, वेदों का जो प्रज्ञानम है, वो धरती में आकर के कहीं लीला किया क्या? तो वेद व्यास जी को प्रसंग आया। वेद व्यास जी इस तरह से अपने ही कार्य से असंतुष्टि होकर के फिर नारद जी के माध्यम से प्रेरित होकर के चतुर्श्लोकी भागवत उनको सुनाई दी और सुना, और उसके ऊपर फिर उन्होंने तपस्या की। तो लास्ट में परमात्मा श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रज से, राष्ट्र से, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, ये सारी जो है कृष्ण
जो तो वही तो पहले के पुराण में 17 पुराणों में वो भी था। अपने मुख से ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण जैसे कृष्ण लीला है, प्रेम की लीला है, लेकिन स्वयं वेद व्यास जी जो लिख रहे हैं ना, वो परमात्मा उनके माध्यम से कर, लेकिन स्वयं वेद व्यास जी अपने हाथ से तो लिख रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, लेकिन पकड़ने की जगह में उनको भी मिसिंग हो रहा है। आखिर उनके अंदर में बैठ करके जो काम करवाए, उनके माध्यम से धरती में ऐसा निचोड़ चीज देना है परमात्मा को, जिनकी उनकी सृष्टि है, उनकी ही जीव है, ममई वांसो जीव लोके, तो जीव को ज्ञानी नहीं, जीव को तो प्रेमी बना करके आनंदित करना है ना। तो वेद व्यास जी को संतुष्टि जब होने की बात आई, तो उनको तो जैसे चतुर्श्लोकी भागवत के बाद जो श्रवण करके फिर अपने दिव्य तपस्या के साथ में जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां महापुराण जैसे भागवत उन्हें रखा, तो उनके पास उनको बहुत तसल्ली हुई, आत्मानंद हुआ करके वो पुराण के उसमें कथा सुनाए। अच्छा, देवचंद्र जी महाराज है, अच्छा ये तो रिले रेस ऐसा हुआ, तो वेद व्यास जी का संतुष्टि में ही अपनी संतुष्टि ढूंढना पड़ेगा। फिर उनके सुपुत्र सुखदेव महाराज की कहानी, वो तो जन्मते ही फक्कड़ थे, वो तो जंगल चले गए थे, फिर भागवत के प्रेममय उन्होंने जैसे दोहा श्लोक सुनाए, तो भगवान के फिर प्रेम स्वरूप पाने फिर लौट के आए। फक्कड़ होकर के सुखदेव जो गए थे जंगल, उसको भी कृष्ण भक्ति के दोहाओं ने, श्लोकों ने, मंत्रों ने उनका दिल को भी फिरा करके फिर वापस आ करके फिर उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। जब श्री कृष्ण की भक्ति में जब ओतप्रोत हुए, तब वेद व्यास जी का भी ऐसे ऐसे, अरे तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, उनको विचार आया, इसका मतलब मेहनत करना चाहिए भागवत में तब तो फिर, क्योंकि सभी तो हमने देखा, लेकिन भागवत देने वाले जब, अच्छा इसीलिए व्यास पूर्णिमा मनाए थे क्या? अच्छा, वेद व्यास जी का इतना बड़ा योगदान है। चलो उनको स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत उन्होंने देने वालों ने भी नारद जी के माध्यम से, सार तो यहाँ है नारद, और जीव का मुक्ति के विषय में तो तुमने रखा ही नहीं। चित्त शुद्धि के विषय में बहुत कुछ कहा, कर्म के कर्म कॉन्सेप्ट है, सब चित्त शुद्धि, पवित्रता, लेकिन ब्रह्म रूप का जो एक आनंद है उसको, लेकिन तूने ब्रह्म लीला को गाया नहीं। फिर बोले वेद व्यास जी के, मैंने गाया तो प्रभु कृष्ण लीला पुराणों में, हम उसमें गाए। तो नारद जी व्यास जी जब बोलते हैं, गाया जरूर है, होश में गाया कि बेहोश में गाया? तू स्वयं देखो, तो आप जो लिखे परोक्ष भाव में लिखे, तुम प्रत्यक्ष भाव में लिखे नहीं। हमारे भी कभी कभी होता है ना ऐसा कि कहीं पे जटिल भ्रमशय आती है, तो जब अपने से कुछ काम निकल जाता है, तो आपने कैसे काम किया, देखो भाई क्या बोला, कैसे बोला, कौन आके बोला मुझे पता नहीं, लेकिन काम हुआ है, होश में नहीं हुआ। स्वयं श्री कृष्ण और गीता सुनाने वाले अर्जुन बाद में पूछते हैं गीता सुनाओ, तो बोलते हैं अब नहीं होगा, चलाने जिन्होंने सुनाया था वो तो गया। वेद व्यास जी को इस भाव को प्राण जी सदगुरु महाराज उनके ही शब्दावली से भागवत के अध्ययन में उनको दिखाई दिया। अब एकांत में वेद व्यास जी से कनेक्शन जोड़ते हैं, उनके चिंतन के साथ साथ चलते हैं, तो इसका मतलब मेहनत करी अति जोर, इसका मतलब प्यारे सुंदर साथ जी, आज देवचंद्र जी महाराज सब देखेंगे बाद, अब मुझे बस भागवत की गहराई में जाना है, ये निर्णय ले लिया। अब वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं जो ज्ञानी पंडित जी, वो तो सर्वदेशी चर्चा होता है वहाँ पर सब कुछ, एक सब्जेक्ट बिल्कुल भागवत में मेहनत करने के लिए क्या किया जाए। अब उनका दिल, अच्छा
वो कच्छ देश में ही है। जब पिताजी के साथ आए थे भोजनगर, भोजनगर में कुलगुरु हरिदास जी थे। हरिदास जी, उनके यहाँ वो 11 साल की उम्र में पिताजी के साथ गए थे। वहाँ सिर्फ वो खाली भागवत पढ़ाते नहीं है, वो इतनी सुंदर सेवा करते हैं बाल मुकुंद का और बांके बिहारी का। कुलगुरु भी है। अब इनको भागवत जो सिखा रहे हैं वो भागवत रूप होकर के वो सेवा भी करते हैं। मैंने देखा हूँ भगवान के विग्रह स्वरूप। तो वो जो बाल हृदय में जो प्रिंट हुआ था गुरु हरिदास जी के, वो जो हरिदास जी के पास कुलगुरु के जो पिताजी के साथ गए थे, वो बार बार हिटिंग होने लगा दिमाग में। ऐसे बढ़ते हैं। और जो पढ़ा रहे हैं जो गुरु जी यहाँ पर, उन्होंने विवेचन बहुत अच्छा दिया कि हाँ वेद व्यास जी का ये करना चाहिए ऐसा वैसा। लेकिन वो पढ़ा तो रहे हैं, उसके बाद फिर वो वेद भी पढ़ाने जाते हैं, फिर और क्लास भी लेने जाते हैं। तो समय ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं जो जहाँ मेहनत करना चाहते हैं। अब मुझे सिर्फ भागवत में PhD करनी है। आजकल की भाषा में एक सब्जेक्ट के ऊपर मुझे साधना है। अब क्या किया जाए? फिर तहाँ से अब मैं चौपाई आगे बढ़ाया। हाँ सुंदर साहब जी, जो सदगुरु महाराज का वेदों का अध्ययन के बाद को ये मैं एक स्केलेटन तैयार कर दिया कि ये सारी बात। अब इसके अंदर उन्होंने क्या क्या पाया, क्या क्या वो किया, हो तो बाद में प्राण जी महाप्रभु जो प्रचार में शास्त्र करते हैं वहीं पर प्रश्न उत्तर जो होती है वहीं पर निकलता है। या तो स्वरूप साहेब में तारतम वाणी में जो किरंतन ग्रंथ में जो जो आता है वहाँ आता है। अब एक ही जगह यही इसी चौपाई में सारा वेदों का सार जो भी यहीं रखूँ तो फिर साल भर में बीता खत्म हो जाएगा। और आप लोग बोलेंगे साल भर में बीता खत्म हो जाएगा, साल भर लग, तो आपको बोलेंगे आपने क्या क्या सीखा गूगल मीट में, क्या क्या सुना महेंद्र महाराज, 1 साल लगा बीता पूरा हुआ ही नहीं है। बोले क्या समझे? अब ये तो बीतक है, एक स्पाइनल कॉर्ड तैयार कर रहे हैं, एक मेरुदंड मजबूत हो रहा है। अब यहाँ जो भी मेहनत के वो उसका जो फल है ना, क्या पाया बाद में उन ग्रंथों से, अर्थात उनके टीचिंग में पता चलेगा जब वो व्याख्या कर। अभी तो विद्यार्थियों को ले रहे हैं और इसीलिए भूमिका के रूप में हमने रखा सुंदर से, इसलिए बताया भी हरिद्वार के शास्त्र में निकलेगा, प्राणनाथ जी के मुखारविंद के प्रवचन में निकलेगा। स्वयं प्राणनाथ जी, स्वयं सदगुरु महाराज जब 1678 से जब अपना प्रवचन शुरू करेंगे तब निकलेगा, ये भी तक में है। इसीलिए उस समय में लिंक जोड़ा जाएगा। अभी यहाँ पर 2.5 साल उन्होंने क्या किया, तो वेदों का सार में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इनको लेकर के ब्रह्म शब्द का आनंद स्वरूप ब्रह्म ने कहीं लीला की है क्या, कहीं कैसे पकड़े? तो बातों बातों में वहीं पर सीखते से वेद व्यास जी की असंतोष की बात पहुंची। और उसके बाद वेदों में उपनिषदों में सब करते करते वो ब्रह्म ने तो आकर के लीला की है। तो फिर श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी सबके सार निकले। वेद व्यास जी का असंतुष्ट हो, और क्यों असंतुष्ट, फिर वहाँ इसका कारण आया। ऐसे करते करते आज के तिथि में वो भागवत में मेहनत करना चाहिए करके जैसे आया तो आ गए दिमाग में। पिताजी का कुल गुरु जो हरिदास जी गुरु जो भुजनगर में है और नज़दीक है यहाँ से, क्योंकि कच्छ देश में तो कैपिटल है भुजनगर, तो वहाँ जाते हैं करके आप देवचंद्र जी महाराज। फिर तहाँ से भुजनगर आए 3 शहर में, भुजनगर शहर में आए, तहाँ हरिदास जी रहे भाई सोहबत 3 से। अब सोहबत मतलब उनसे साथ सत्संग करने पहुंच गए हरिदास जी के पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आपने सदगुरु महाराज को घर से निकाला कितना साल हुआ? 2-2.5 साल हुआ ना, 3 साल हुआ ना। सदगुरु का उम्र 70 साल में निकले थे। सीधा सीधे हिसाब करोगे तो भी महीना महीना छोड़ दो, खाली अंक ही पकड़े कंप्लीट अंकल तो भी कंप्लीट अंक पकड़े तो भी 18, 19, 20 साल के हो गए। तो 3 साल में सदगुरु के घर पहुँचे, सॉरी हरिदास जी के पास पहुँचे, तो आप तो बस सदगुरु को निकाल दिया और रास्ता में प्रथम दर्शन करवाए और आकर के बारातियों को छोड़ दिया और कच्छ घुमाने लगे
और वहीं पर वेदों का सार में माता पिता का क्या हाल चाल है, ध्यान गया वहाँ? जिस दिन से घर से निकले उस दिन से माता कितने पीड़ित है, पिताजी कितना टेंशन में है, और वो भी ऐसे ही निकला नहीं है, मन में रहे खटपट। बहुत घर में शादी के लिए बहुत जोर किए हैं, तब ये भागा हुआ है। उनके दृष्टि में तो वही तो है। इनके अंदर के प्यास तो कौन जाने, देवचंद के अंदर के प्यास ब्रह्म साक्षात्कार का है, लेकिन प्रसंग तो वो भी तो निवृत्ति मार्ग के लिए प्रवृत्ति मार्ग का कितना सहयोग दे रहा है, कहीं सहयोग। उन्होंने प्रवृत्ति में खींचने लगे तो ये निवृत्ति में उसी जोड़ में भाग गए ना ये, तो ये तो सपोर्ट ही तो मानना चाहिए। तो माता पिता कितना टेंशन में है, एक ही लड़का, फिर 10 में एक गया होता तो भी तो चलो 9 तो है, जो गया उसको क्या चिंतन करने, जो है उसके लिए चिंता करने करके वो ऑप्शन भी नहीं है। चलो लड़का है तो लड़की तो है, तो लड़की भी नहीं, वो भी एज पार हो चुका है, एज पार हो चुका है। तो ऐसे पुत्र एक वो चला गया तो घर का क्या हालत है, माता पिता का। हाँ, तो माता और पिता में पिता बुद्धि प्रधानता होते हैं, माँ दिल प्रधानता होती है, हृदय प्रधानता होती है। हृदय को बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ता है। तो बुद्धि स्वरूप पिताजी, तू चिंता मत कर। अपने पत्नी मतु मेहता जी अपनी पत्नी कुंवर बाई को समझा रहे हैं कि एक काम करेंगे। उसी दिन दूसरे ही दिन निकल गए पिता एकदम। ये पक्का भी उसका लक्षण से, ये 5-6 साल पहले वो गया था ना हरिदास जी के पास, मैं लेके गया था ना, ये वहीं गया है, सीधा ये वहीं गया है, क्योंकि उसने वहाँ पर मंदिर देखा था, गुरु देखा था, ये गया वहीं। इसीलिए मतु मेहता जी सीधा भुजनगर आए, आकर के रोते हुए गुरु से, गुरुदेव लड़का गायब हो गया, कहाँ चला गया पता। मेरे ख्याल से ये यहाँ आया था 6 साल पहले, तो ये यहीं होगा करके आया था, लेकिन यहाँ नहीं मिला। यहाँ नहीं, यहाँ तो आए नहीं भाई तेरा लड़का। तो अब मैं भी बूढ़ा कहाँ ढूंढने जाऊँ, अगर तेरा संकेत है कि यहाँ है या आएगा तो आएगा, घबरा मत। तब से खोजी चालू, जितने भी मठ मंदिर है सब जगह गए। मतु मेहता छोड़ेंगे थोड़ी, धनाढ़ है, राज व्यापारी है, 10-15 साल कमाई ना करे तो भी आखिर वो जो जिसके लिए कमा रहा था वही तो चला गया, अब किसके लिए कमाना, इसीलिए भी फुर्सत हो गया। जिसके लिए कमा रहे थे वही चला गया, अब किसके लिए कमाना है, अब कमाने से भी बैराग्य आ गया। फुर्सत का समय, पूरा कच्छ देश खोजे, कहीं लड़का मिलता नहीं। तो इतने पतले समय में उतना, जितना अगर वो सदगुरु जहाँ पर अध्ययन कर रहे थे वो इतना फेमस जगह है, तो मत में तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, पहुँचना चाहिए। दिव्य परमधाम 25 पक्ष के अंदर रोज अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते थे, ब्रह्मात्मा ने क्यों नहीं देखा, आज ही क्यों देखे। मतु मेहता सब उड़ रहे हैं, लेकिन पर्दा उस जगह पहुंचे नहीं जहां पर लड़का अध्ययन कर रहा है। परमात्मा का रिमोट बढ़िया है, सुंदर सा जी। ये श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय जो यहाँ रायगढ़, देखो यहाँ अगर किसी को आना ऐसा, सीखना, साधना ऐसा लगता है ना, स्पेशल यहीं का रूट बनाएंगे तो पहुँच जाएंगे। चलो घूमते घामते जाएंगे, मतलब कहीं का रूट पड़ता नहीं है। आना है प्रणामी को, तारका मोल्डर वाला को। चलो नौतनपुरी जाते समय जाएंगे करके बोलेंगे तो कहाँ से जाएंगे नौतनपुरी, कलकत्ता से ही जाएंगे तो भी यहाँ पर डायरेक्ट नौतनपुरी की गाड़ी मिलती है, यहाँ रायगढ़ उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ हो,
सिक्किम कालिम्पोंग इस क्षेत्र से आकर देखेंगे इस क्षेत्र को तो पद्मावतीपुरी से सीधा नौतनपुरी और सूरत से सीधा नौतन, 3 पुरी इस रास्ता में आता ही नहीं। चलो 4 पुरी घूमेंगे, जगन्नाथपुरी, कलकत्ता सीधा जगन्नाथपुरी है, वहीं से रामेश्वर जाइए, वहाँ से सीधा कन्याकुमारी होते हैं आप कच्छ निकल जाए, द्वारिका जाइए, और द्वारिका से ऊपर जो है उत्तर बंगाल उत्तर भारत होते हैं बद्री केदार होकर के आप अपने ये बीच में आपको कोई पहुँचता ही नहीं। ये जगह ऐसा जगह में राज्य ने ये स्पेशल यहीं के लिए आना पड़ेगा, यहाँ घूम घाम के आने से मिलता ही नहीं। इसलिए सब अपना व्यवहार का झोली खोली सब रखिए, उसके बाद रायगढ़ जाएंगे, वहाँ जाके 15 दिन में चर्चनी पूरा पक्का करके आएंगे। इस बार का 15 दिन हम वहाँ जा कर के, गाँव में है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ 3-4 किलोमीटर में आपको दुकान ही नहीं मिलेगी, यहाँ बस जंगल में मंगल भाई। और यहाँ आने के बाद मोबाइल सब रख दो, सारी दुनिया डिस्कनेक्ट, मन लगे तो बैठना, नहीं लगे तो कौन कंपल्सरी चले जाना। सुंदर साथ जी कभी बोलते हैं वहाँ फलना जगह गए थे, इतना आनंद आया, 11 दिन इतना आनंदशील है। तो क्या क्या कराया बोलो ना, कराया तो श्वास का देखने को लगाया श्वास, और क्या क्या कराया, सारा जाते ही ऑफिस में मोबाइल रख देते हैं और भोजन में बस लिमिटेड इतना भोजन देते हैं। अब जब मोबाइल रख दे और खाने लिमिट में तो शांति तो होगी ना, कौन सी बड़ी बात है। मोबाइल रख दिया और खाने को इतना दिया, और क्या चाहिए, शांति हो जाए। और एक दिन 11 दिन और बस 11,000 पेमेंट करो, और हम यहाँ पर फ्री देते हैं, फिर भी कोई राज्य के वाणी में आते नहीं। ऐसा क्यों? हम तो हाथों घूम के हाथों घूम मत में था सब वे वहां नहीं पहुंचे। जैसे ही प्राण देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के पास पहुंचे, हरिदास जी ने चश्मा खोल के देखा नीचे ऊपर, कुछ नहीं बोले। बेटा कहाँ से आए हो? मैं आपके पास आया। घर कहाँ है तुम्हारा? जब देवचंद्र जी महाराज को घर पूछा गया तो घर मेरा कहाँ है? थोड़ी तो कंफ्यूज हो गए। घर देखिए, अध्यात्म के मार्ग में, आत्मा दर्शन के मार्ग में अगर घर थर अपना जाति वेश को भी अगर लेके चलेंगे ना, यही तो बाधक है। इसको टोटल भूले तभी एक लक्ष्य प्राप्त। हमारे तो इतने सारे उलझन हो जाता है। जैसे चाय पत्ती के पेड़ देखे होंगे ना, वहाँ पर दुपट्टा पहन के चलिए, वहाँ पर ऐसा रास्ता में निकले, धोती वोती पहन के निकले, आ रहे नेपाली में क्या अलजे क्या रे पछौरी तिम्रो चिया को बोटैमा गीत गाते हैं। उलझ गया क्या तुम्हारा अपना दुपट्टा चाय पत्ती के पेड़ में, गीत का सार है। ऐसे हमारे ब्रह्म तत्व में जाते हैं, वो कहाँ उलझन होता है ना, यही ये छोड़ता ही नहीं ना। देवचंद्र जी महाराज का ये 2.5-3 साल तो बिल्कुल माँ बाप का भी ध्यान नहीं है, और कुछ भी एक साधे सब साधे सब सद सब साधे सब जाए। वो जैसे ही पिताजी के नाम हरिदास जी ने कहाँ से आए हुए थे, उमरकोट बोलते थे। माता पिता नाम बताए, बहुत याद करके बताए। अच्छा बेटा चलो 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 बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो बैठे। अब वहाँ पर इतना गुरु हरिदास जी के पास 3 साल में मतुमेता कितने बार आए होंगे। जस्ट 3 दिन पहले आके गए, गुरुदेव लड़का नहीं पहुँचा, 3 साल हो चुके हैं। अरे भाई आएगा तो बताऊंगा ना, अब है ही नहीं तो क्या किया जाए। कितनी बार आना जाना हुआ। और वहाँ अपने अर्धांगिनी देवचंद्र महाराज की माता कुमारबाई को क्या बोल के रखे अभी तक पता है? सत के लिए झूठ बोल सकते हो, वो सुक्ति वहां उन्होंने लगा। सत के लिए झूठ बोल सकते हो, उनको जिंदा रखना सत है। झूठ क्या है कि चिंता मत कर, पिताजी गुरुदेव के पास बैठ करके अध्ययन कर रहा है भुजनगर में, अभी तो मिल के आया है। खुशी दिखाते हैं, अच्छा पढ़ रहा है तब तो फिर ठीक है। इस तरह से झूठ बोल के रखे हैं।
और पैतृक हृदय है, थोड़ा बेहोशी आना नहीं चाहिए, बुद्धि प्रधानता होनी चाहिए। अपने को संभाल रहे हैं, पीड़ा तो है अंदर लेकिन संभाल रहे हैं कि लड़का एकदम। इस बार तो बोलते कि बहुत अच्छा प्रवचन दिया, गुरुदेव बोल रहे हैं। तो पूरा मतलब में कुंवर भाई के अंदर में अनपढ़ लड़का जो है अब तो बड़ा हो गया है, खड़ा तिलक पहनता होगा, भागवत करता होगा, कृष्ण की लीला सुनाता होगा। उनका एक नक्शा क्रिएट हो चुका है। देखो तो राज्य का में ऑलरेडी कल्पना में साधु बना चुके हैं, तो अब तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर हरिदास जी देखे तो खुशी तो बहुत हुई। अब इस मत में अब पहुँच जाएगा तो लड़का बेटा को मतलब कितना खुश हो जाएगा अपने संतान को पा करके। खोया हुआ लड़का मिला तो मत में कितना खुश हो जाएगा। ये खुशी है लेकिन व्यक्त करना नहीं हुए कि यहाँ से भाग जाएगा, तो यहाँ से भी निकल गया तो ये हाथ से चला जाएगा। इसलिए एकदम प्रेम भाव से रखे हरिदास जी को, हरिदास जी ने। और वहाँ पर मत्तु मेहता को फटाफट चिट्ठी लेके भेजे, तू एकदम शांत धैर्य रख, लड़का पहुँच गया है, और अभी किसी को बताना नहीं, तो धीरे से आ जा, आराम से आ जा, बैठा हुआ है, उसको भागवत सुनना सीखना है, मैं ये कराता हूँ, और तुम आकर फिर आगे जो भी समाचार मेरा देना था, खुशी का समाचार मैं तेरे को दिया हूँ। जैसे ही चिट्ठी पहुँची घर में तो मत में था, ए देख, फिर बोल मैंने अभी तक तो झूठ बोले रहता हूँ, मैंने बोला ना तेरे को, फिर शांत देख, मैंने बोला था ना, देख लड़का गुरु जी का चिट्ठी आई, बहुत अच्छा पढ़ रहा है करके देख। वो चिट्ठी को कुंवर ने माता ने ऐसे पकड़ के रखी कि जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण का वस्त्र को पकड़ के रखे। पुत्र के नाम वाला चिट्ठी, बस आए। अब आकर के ये अब दूसरा एपिसोड हुआ। देखिए सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण बाल लीला एक एपिसोड था, वहाँ से ब्रह्म खोज के निकले और रास्ता में पहला दर्शन हुआ, कच्छदेश भ्रमण किया, दूसरा एपिसोड हुआ। अब हरिदास जी के पास श्रीमद् भागवत को, मेन शास्त्र का टारगेट श्रीमद् भागवत को लक्ष्य लेकर के, उनके जो बाल दिमाग में जो उनका घर में जो सेवा पूजा होती थी, उन्होंने 3-4 दिन देखे थे, उसकी अंकुर से ये यहाँ पहुँचे हुए। अब ये दूसरा एपिसोड शुरू हो जाए। अब 2.5-3 साल, 23 साल, 17-20 साल गए ना, तो अब 21, 22, 23, कम से कम 3 साल 4 साल जो है देवचंद्र जी महाराज अब हरिदास जी के पास बैठते हैं, साधना करते हैं। अब यहाँ पर जो भी होता है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम देवचंद्र जी महाराज के बेश में अब ये एपिसोड प्रारंभ होता है। सुंदर साथ जी, तो अभी तक एक ज्योग्राफिकल माहौल आपको कैसा है दिमाग में? उमरकोट से और पूर्व कच्छदेश, और पूर्व तरफ भोजनगर। आज भी जहाँ पर गुरु हरिदास जी की बात हमने कहा, हरिदास जी का जो एरिया आज भी है सुंदर साथ, तो वहाँ पर भी है। और जहाँ पर देवचंद्र जी महाराज का जो भी है उस समय की प्लेटफॉर्म अभी भी है। अच्छा, और अब पिताजी दौड़ के आए, ठीक है। अब पिताजी और पुत्र के तर्क भी यहीं पर है। अब गुरु हरिदास जी का डिसीजन भी यहीं पर है। अब देवचंद्र जी महाराज का भावना भी अब यहीं पर है, बहुत आनंददायी है। फिर तहाँ से भुजनगर आए 3 साल में, तहाँ हरिदास जी रहे भाई सोहबत 3 से। अब लालदेश महाराज के हृदय में है, तो अब यहाँ पर अगर वो माता के हृदय में चले जाएं तो दूसरा किताब बनती है जिसमें वात्सल्यता की महत्व यहीं पर दे सकते हैं। और माता की ममता और पिता के कर्तव्य के ऊपर अगर किताब लिखनी है, आर्टिकल लिखनी है, तो आप लालदास जी महाराज यहाँ पर लिख सकते हैं कि और 100-150 चौपाई का मत्तु मेहता का कर्तव्यता, पिता का कठोरता और माता की ममता बच्चों के ऊपर किस तरह से होता है,
अब समाज उत्थान के यहाँ भी किताबें ले सकते हैं, है कि नहीं? है ना, जगह है कि नहीं? या तो फिर गुरु हरिदास जी जिन्होंने जिस रास्ता से देवचंद्र जी महाराज सब कुछ होकर के निर्णय करके आए, तो हरिदास जी भी तो ऐसे निर्णय करके भागवत में पहुंचे होंगे। इतने सारे देवी देवताओं के 33 करोड़ देवी देवता में उनको घर में क्यों खाली कृष्ण का भी बंसी का स्वरूप और बस ब्रज का रास का स्वरूप है, द्वारिका का स्वरूप क्यों नहीं है, चतुर्भुजी क्यों नहीं है हरिदास जी के बाद? उनकी भी तो पीतक होगी, तो लालच में उधर भी तो जा सकते थे। अब लालच में खुद नहीं तो हम आप चलें, फिर चलो हरिदास जी की पीतक लिखेंगे, मत्तु मेहता के माध्यम लेकर पिता का कर्तव्य क्या उसके ऊपर किताब लिखी, लालच में ले। ये सब तो अपने जगह में है सुंदरसा जी। यहाँ मेन चौथी दिन के पीतक देवचंद्र जी महाराज का ब्रह्म निरूपण का भी ये मेरुदंड है, इसलिए वहाँ पर ध्यान देना है। तो ये सब व्यक्तित्व इकट्ठा है यहाँ पर, भुजनगर नजर आ रहा है सबका। तो मेन सब होते हुए भी यहाँ मेन पकड़ना है हरिदास जी का पकड़ क्या है, वो चीज मेन है। इसीलिए वे थे राधा वल्लभी लह, हरिदास जी रहे, वे थे राधा वल्लभी, वो राधा वल्लभ संप्रदाय में थे। सेवत कारजातम, सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। सुंदर साथ जी तीसरा प्रकरण चौपाई नंबर 14। यहां पहुंचने के बाद अब लालदास जी महाराज करीब करीब 15-20 चौपाई में हरिदास जी का व्यक्तित्व खड़ा करते हैं। हरिदास जी का व्यक्तित्व, यहीं पर सच्चा गुरु का लक्षण क्या होता है, और यहीं पर ऐसे 3 साल 2.5-3 साल तक खोजी करते हुए जो देवचंद्र पहुंचे हुए हैं, जैसे ही देवचंद्र जी हरिदास जी के पास पहुंचते हैं, वैसे तो 6-7 साल पहले भी आए थे, बच्चे थे, 11 साल के थे, अभी तो 20 साल के हुए आए हैं और पूरा विवेक जगा हुआ है, शास्त्रों को सारा सार लेके आए हैं। तो वो शास्त्रों में जो प्रेम की भाषा, सेवी की भाषा जो है ना, जैसे यहाँ पर हरिदास जी को देखे वो तो चलता फिरता शास्त्र जैसा लगा। इसीलिए तो देखे देवचंद्र जी का दिमाग भी ऐसे ब्रह्म खोज के प्यासी जिज्ञासु भी जैसे हरिदास जी के पास पहुंचे, लालदास में कहते हैं इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे। देखिए लालदास उनको देखते ही सदगुरु के हृदय में क्या आया भाव, इनकी मैं सेवा करूं, उसके बाद वस्तु ग्रहूं इनसे। ये सचवटी देखा के करने लगे विचार, ये सच है। तो इससे पता चलता है कि हरिदास जी भुजनगर में कैसे व्यक्तित्व थे, इसके ऊपर अब हमें हाईलाइट करना होगा। आयम तो मैंने चौराहा तो बहुत दिखा दिया सुंदर साहब जी, इसे पिता मत्तु मेहता के ऊपर भी जा सकते हैं, माता के वात्सल्य में जा सकते हैं। अब वो तो यशोदा मैया की भी भागवत मिलता है, भगवान राम की लीला में कौशल्या का मिलता है। ऐसे बहुत सारे माताएं हैं जो अपने पुत्र वियोग में या उसमें तड़पे हुए, और सभी व्याख्या है। अब यहाँ पर भी माताओं का देखते रहे तो फिर इतिहास तो सभी जा सकता है, लेकिन आत्मा उद्धार, आत्मा के लक्ष्य के इसके लिए देवचंद्र जी का धरती में आगमन हुआ है। वो शास्त्र मंथन से निचोड़ निकालने की जगह में रिमोट है, इसीलिए इसको ध्यान दे करके कल हम उपस्थित होंगे सुंदर साथ जी आपके हृदय में, ये भाव लेकर के। अब आपको पूरा भुजनगर के एपिसोड दिमाग में रखना है। वहाँ पर ये सब खिड़कियाँ हैं बाहर झांकने का, जहाँ से रोशनी, सब खिड़की खुला रखिए, थोड़ा 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 प्रकाश सबसे आएगा, ठीक है। सब खिड़कियां होते हुए भी एक मुख्य दरवाज़ा है, जिस दरवाज़ा में गुरु हरिदास जी खड़े हैं। तो गुरु हरिदास टाइटल ही उनका, तो ये शिष्य के लिए गुरु शब्द हरि के पास पहुंचने के लिए द्वार है गुरु, इसलिए गुरु हरिदास ये दरवाज़ा में खड़े हैं। अब इनके स्वभाव से थोड़ा चित्रण लालदास जी महाराज ने प्रयास किए है, हम भी प्रयास करेंगे सुंदर साथ जी। और ये देखना है अंतिम में कि जस्ट बिना तारतम वाले हरिदास जी में भी इतना भाव भी भक्ति है,
तो अब यही देवचंद्र जी इतने हरिदास जी के बाद 3 साल में फिर जाकर 14 साल भागवत श्रवण करना और बाकी है। कितना तब कैसे हृदय से ललाट जी महाराज देवचंद्र जी महाराज को आगे ले रहे हैं और हमें उतना निचोड़ होने का अक्षरातीत का प्रेम भक्ति भाव परादर्शन प्रेम लक्षण भक्ति दिए हैं। तो आज हमारे हृदय में राज्य प्रति कितना सेवा भाव होना चाहिए, ये इसी खिड़की से इसी दरवाजा से देखना होगा। इसलिए आद्योपांत देखते हुए इस एपिसोड को और हृदय से श्रवण करेंगे कल से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वे थे राधा वल्लभी, वे थे राधा वल्लभी, सेवता कारज आत्मा, कारज आत्मा, सेवा बांके बिहारी की, सेवा बांके बिहारी की, करे सखी भाव भरत धरामा, करे सखी भाव धरामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।